पाइथन में हमारे पास 3 किस्म के इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ होते हैं और हम आपको अभी वन बाय वन सारे बताएंगे इसमें विद एग्जांपल्स। पहले हम आपको स्लाइड्स पे समझा देते हैं। यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले जो हमारे पास है सिंपल इफ एल्स। सिंपल इफ एल्स में क्या होता है कि एक इफ़ होती है, उसकी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास उसकी स्टेटमेंट जो है, कंडीशनल कोड जो होगा उसका, जितने भी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी। अगर नहीं तो हमारे पास एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंडीशन को देखें, यहाँ पे ट्रू होती है तो हमारे पास कंडीशनल कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर फॉल्स आ रहा है हमारे पास वो कंडीशन, तो वो कोड जो है फिर एल्स का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे मैं इंटीजर ले लेता हूँ एज को मैं असाइन करते हैं वैल्यू, और इफ़ में हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमारे पास 18 ईयर्स से ग्रेटर होगा ये एज, तो हमारे पास एक प्रिंट दे दो कि यू आर क्वालिफाइड। यहाँ पे अगर एल्स होगा हमारे पास, तो एल्स में फिर हम उससे एक कंडीशन स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रिंट कर दें हमारे पास यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे देखिए, उसने क्वालिफाइड खुद ही उठा लिया क्योंकि हमने उसे एज को वैल्यू असाइन की हुई है ऑलरेडी। तो वो जैसे ही देख रहे कि 18 है तो उसने 18 से ग्रेटर है तो उसने फर्स्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको लेस दूंगा तो वो क्या कह रहे, सॉरी यू आर नॉट क्वालिफाइड, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई और एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास एज आ रहा है, हम इसको कमेंट कर देते हैं कंट्रोल// के साथ, और इसको हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो इनपुट का तरीका हमारे पास, इनपुट एक फंक्शन है एज इक्वल टू इनपुट यहाँ पे, और हम उसको ऐसे मैसेज लिख देंगे प्रेजेंटेड यूर एज। यहाँ पे हम अब उससे इनपुट, यहाँ पे एक एरर आएगा, मैं आपको एरर पहले दिखा देता हूँ। एज दे देते हैं हम उसे 50। यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। ये उसे स्ट्रिंग कंसिडर करे, जो भी एज इनपुट लेता है, हमने तो इंटीजर दिया है लेकिन वो उसे स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग यहाँ पे मैचिंग नहीं होती। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है एंड का। ये क्या करते हैं, कैस्केडिंग इसे कहते हैं, और ये जो स्ट्रिंग है इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और फिर इसे स्टोर कर देगा एज में। तो अब हम इसको रन करते हैं। अब इंशाल्लाह कोई एरर नहीं। हाँ ये देखें भी, यू आर क्वालिफाइड। अब इसने एज स्ट्रिंग उसे लिया, फिर उस इंटीजर में कन्वर्ट किया। यहाँ पे एक शॉर्टकट हमारे पास एक तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम डायरेक्ट ही इनपुट लेके उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अब एज ए इनपुट लेगा, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और फिर उसे एज में स्टोर कर देगा। तो ये हमारे पास एक लाइन कोड की बचत हो गई। यहाँ पे अब देखें, इसको अब हम रन करते हैं। इंटर यूर एज हम उसे देते हैं 15, सॉरी यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो इसने एज अ स्ट्रिंग लिया और उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया। थर्ड हमारे पास जो है, फिर उसके बाद सेकंड नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ एल्स में हमारे पास जो है, नेस्ट कहते हैं घोंसले को। नेस्ट में हमारे पास एक जो कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद फिर आएगा उसके अंदर दूसरा इफ़ होगा, फिर उसकी भी अगर कंडीशन मैच करेगी, ट्रू होगी, तभी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें, कंडीशन हमारे पास आएगी, कंडीशन जैसे ही इसे ट्रू होगी वो फिर आएगा सेकंड इफ़ के पास। सेकंड इफ़ की जो कंडीशन फिर ट्रू होगी तो उसके बाद फिर ये आएगा सेकंड इफ़ की बॉडी में जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट। नहीं है तो फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले ही जब इफ़ कंडीशन में चेक करेगा फॉल्स होगा तो फॉल्स की जो स्टेटमेंट होगी ये वाली, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। डायरेक्ट हमारे पास एल्स स्टेटमेंट में आएगा और प्रोग्राम के नेक्स्ट कोड में चला जाएगा। अगर ये सेकंड वाली हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो सेकंड के एल्स में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये सेकंड स्टेटमेंट, और फिर प्रोग्राम के एंड में चला जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट कोड है यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। एक नया मैं पाइथन फाइल ले रहा हूँ जिससे मैं नेम दे रहा हूँ नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स के लिए मैं उसी तरह इंटीजर लूँगा और इंटीजर के साथ साथ हमें एक और भी इनपुट यूज़र से लेना पड़ेगा। पहले मैं एज ले लेता हूँ, और उम्मीद है आपको इंट फंक्शन की समझ आई होगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंट
ले रहा हूँ उसमें इनपुट में एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ यूज़र के लिए, और जेंडर मैंने यहाँ पे लिया। तो जेंडर जो हमारे पास होगा ये स्ट्रिंग ही होगा, या एम या एफ, इसे हम मेल और फीमेल के तौर पे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन जो चेक करें, पहले एज होगी, अगर एज हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 है, फिर हम अगर आएंगे, अगर ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तब हमारे पास आएगा कि मेल आर एलिजिबल, उसका एल्स है और फाइनल का अपना एज आ रहा है। मैं इसे रन कर देता हूँ आपके लिए। इंटर योर एज, पहले मैं एज दे रहा हूँ 18, ये ट्रू हो गया हमारे पास। फिर आएगा हमारे पास फीमेल, तो फीमेल जो है उसे हम कह रहे सॉरी फीमेल्स आर नॉट एलिजिबल। फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है वो ट्रू हुआ, सेकंड फॉल्स हुआ, तो सेकंड के एल्स में हमारे पास चला गया। अब हम इससे एक इनपुट अलग से देते हैं। पहले मैं इसे इनपुट दे रहा हूँ 18, फिर मैं इसे दे रहा हूँ मेल। अब दोनों ट्रू हो गई हैं, फर्स्ट भी ट्रू हो गई है और हमारे पास सेकंड भी ट्रू हो गई है, तो वो हमें जो उसकी सेकंड एल्स की जो बॉडी है ये हमें प्रिंट करके दे रहे हैं। दोनों कंडीशन यहाँ पे हमारे पास मैच कर रही है, ट्रू आ रहा है, इसे कहते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है मल्टीपल इफ एल्स। मल्टीपल इफ एल्स में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स होते हैं, एक कंडीशन चेक होती है इसकी स्टेटमेंट, अगर ये नहीं है तो फिर दूसरी इफ एल्स चेक होगी, वो नहीं, इसके बाद फिर तीसरी, और जाते जाएँ 5, 6, 7, 8 जितनी आपकी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक आप दे सकते हैं। जैसे ही हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी वो बाकी स्किप हो जाएंगे, अगर सेकंड में ट्रू होगा तो बाकी स्किप होते जाएंगे। अब हम इसके लिए एक नई फाइल बनाते हैं, पाइथन फाइल, उसे नेम हम दे रहे हैं मल्टीपल इफ एल्स। यहीं पे मैं उसी तरह एक एज ले रहा हूँ, एज में इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा, इनपुट लूँगा यूज़र से, उसे एक मैसेज प्रिंट करके दे रहा हूँ इंटर योर एज, अगर एज उसकी। अब यहाँ पे मैं कंडीशन ज़रा चेंज करके दे रहा हूँ, और इसमें हम एक एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जैसे हम C++ में हम एंड ऑपरेटर को साइन यूज़ करते थे, स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पे एंड वर्ड हम इसके साथ लिखेंगे। इफ़ एज इज़ लेस देन 18 यू आर टू यंग, एल्स इफ़। यहाँ पे C++ में आप देखोगे एल्स इफ़ यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है एलिफ, इसे एलिफ कहते हैं। एलिफ में हम देख रहे हैं, अगर पहले अब सबसे पहले देखें 18 से लेस होगा तो एक प्रिंट होगा, फिर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 25। अब इन दोनों के बीच में होगी हमारे पास, तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। इसमें एंड और ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं। और तीसरा जो मैं एलिफ ले रहा हूँ यहाँ पे, एज इज़ ग्रेटर देन 25 एंड एज इज़ लेस देन इक्वल टू 40, तो यहाँ पे यू आर इन द मिडल से। इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ इसको और फाइनल एल्स ले रहा हूँ। फाइनल एल्स में मैं उसे देता हूँ यू आर ओवर एज। यहाँ पे से हम रन कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है इंटर योर एज, एज में 17 देता हूँ। सबसे पहली जो कंडीशन हमारे पास थी वो हमारे पास मैच नहीं हुई और फाइनल वो एल्स में आ गया है। सेकंड में हम जाते हैं, अब सेकंड वाले देखें 18 और 25 के बीच में यू आर क्वालिफाइड, तो 20 मैंने दिया तो सेकंड जो है वो वाला मैच कर रहा है, तो यू आर क्वालिफाइड। अब थर्ड वन में दे रहा हूँ, फर्स्ट दोनों फॉल्स होंगे तो वो तीसरे एलिफ पे आएगा, तो वो वैल्यू मैं दे रहा हूँ 35, तो ये तो तीसरे एलिफ में है, तो दोनों मैच नहीं हुई, तीसरी में मैच हुआ तो तीसरी वाली हमारे पास आ गई। अब फाइनल में हम चेक करते हैं कि किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा 500, तो किसी के उसमें नहीं आ रहा, तो हमारे पास यू आर ओवर एज का ऑप्शन आ गया है हमारे पास। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कोई भी क्वेश्चन हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।